तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में जो है बायोलॉजी यानी कि क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर का यानी कि हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टॉप 20 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं, इसमें से आपको 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपके पिछले कई सालों में क्वेश्चन या आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप वीडियो को लास्ट में आप 20 में से आपने कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही कर रखा है, आपको कितना पता था, कितना आपको याद है, वो आप कमेंट में ज़रूर बता कर जाइए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म का सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया, यानी कि मुख्य परिवर्तन जो किया गया वो किसके आधार पर जो है किया गया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी प्राकृतिक चयन की व्याख्या में आपका यहाँ पे चयन मतलब परिवर्तन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है, यानी कि जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कौन सा जो है कारण माना जाता है। तो कौन सा सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत जो है मानता है, तो वो संश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है आपको ये परिवर्तन के कारण मानता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपको थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, इसी प्रकार के प्यारे साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपको लगेगा सर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। और आपको लगता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, आप लोग बुक में हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है किस तरीके से बनाएं और क्या इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। हार्डी-वेनसर को लागू किया जा सकता है, यानी कि हार्डी-वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किस अनुपस्थिति में, यानी कि किसके अनुपस्थिति में जो है हार्डी-वेनबर्ग का लागू किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि इन सभी की अनुपस्थिति में, यानी उत्परिवर्तन की अनुपस्थिति में, प्राकृतिक चयन और यहाँ पे पुनर्संयोजन की अनुपस्थिति में आप जो है हार्डी-वेनबर्ग को लागू कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ, यानी जो मिलर साहब के प्रयोग में निर्मित हुआ वो कौन सा जो है यहाँ पे अमीनो अम्ल होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, एलालीन इसका राइट आंसर क्या होगा। एलालीन जो होगा वो मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग जो है आप लोग का कोई भी आंसर पता है तो आप मुझसे पहले बताने से पहले भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यतम की यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविका के विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी योग्यतम की उत्तरजीविका का विचार जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो योग्यता की उत्तरजीविका का सिद्धांत मतलब कि यहाँ पे विचार जो है वो आपको डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5-6 नंबर, मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की, वे कौन से थे जो मानव के पूर्वज थे और उन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की। तो वो थे प्रेग्नेंट मानव, ठीक ना। यहाँ पे क्रोमेनॉन मानव, ठीक है। क्रोमेनॉन मानव जो थे वो क्या करते थे, तो वो जो है अपने जो है वो गुफाओं में चित्रकारी का कार्य किया करते थे, ठीक ना। क्रोमेनॉन मानव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, यानी कि किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। तो जैव विकास यानी कि जीवाश्म के द्वारा जो है वो जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया, यानी जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा बतलाया गया। तो वो जो है आपको ओपेरिन और यहाँ पे हेल्डन के द्वारा बताया गया, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 9 नंबर, डायनासोर किस दौरान उपस्थित है, यानी कि डायनासोर जो है वो किस काल में उपस्थित है। तो डायनासोर जो थे ना वो मेसेजोइक काल में उपस्थित थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी मेसेजोइक के दौरान ये उपलब्ध थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट थे, यानी मनुष्य जो थे वो लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से के अधिक निकट थे। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि
ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से यह पता चलता है कि मनुष्य जो थे वो लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 11 नंबर, कोइसर वेट्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? यानी कि कोइस्टर वेट्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा यहाँ पे उत्पन्न किया गया था? तो ओपेरिन के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा करके ले जाते हैं, ठीक ना, और आपका रिजल्ट जो है खराब कर जाता है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? यानी कि अनुवांशिक अपवाहन किसके जीन तीव्रता में यहाँ पे परिवर्तन लाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अगली पीढ़ी में जो है ये परिवर्तन लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 13 नंबर, यहाँ पे लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था? यानी कि लीडरबर्ग का प्रयोग जो था वो किससे संबंधित था? तो वह जो था वो अनुकूलन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 14 नंबर, मेसेजोइक युग क्या है? मतलब मेसेजोइक युग जो है वो क्या था? क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मेसेजोइक युग है, क्या है मेसेजोइक युग? तो वो है सरीसृपों का। ठीक है, मेसेजोइक युग जो है वो सरीसृप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग जो होगा वो पेशिया तो होबे करता है, उदर पेशिया होता है, खोपड़ी की पेशिया, सब का सब होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है। यानी कि निम्नलिखित में संयोजन कड़ी कौन सी है जो संयोजन कड़ी है? तो यहाँ पे एकिडना जो है वो आपको हो जाएगा, और यहाँ पे पेरिपेट्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोपेट्स दोनों के दोनों हो, तीनों के तीनों होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पेंजिन सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि पेंजिनवाद का सिद्धांत जो था वो किसने प्रस्तुत किया? तो पेंजिनवाद का सिद्धांत जो था वो डार्विन ने प्रस्तुत किया। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, तितली एवं पक्षी के पंख है। तितली एवं पक्षी के पंख है। देखिए, तितली और पक्षी जो होता है उसका पंख जो होता है ना, वो देखने पर तो थोड़ा अलग अलग बड़ा छोटा रहता है, लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम जो है वो एक ही काम है, दोनों का काम है उड़ना। तो जब कार्य समान हो और यहाँ पे रचना अलग अलग हुए तो उसे हम कहते हैं समृद्धि अंग। लेकिन वहीं पे कार्य यहाँ पे अलग अलग हो लेकिन रचना समान हो, उसे कहते हैं समजात अंग। ठीक है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? कौन सी है जो कि डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? तो कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, यह जो है डार्विन की धारणा को सहयोग देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिलोसफिक जूलोसिस यहाँ पे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि किसने लिखी है जो है यहाँ पे फिलोसिस जूलोफिस यहाँ पे पुस्तक जो है वो किसकी है? तो वो हो जाएगा आपका लेमार्क का। ठीक ना, लेमार्क नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क। ठीक ना, ये किसकी पुस्तक है? तो लेमार्क का पुस्तक है। दोस्तों, हम इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन हमने देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, और हाँ, इस वीडियो में अगर आपने जितना भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही किया है आप कमेंट में बताने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।